हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा पूर्ति। और हम पूर्ति के बारे में आज अच्छे से समझने वाले हैं। पूर्ति क्या होती है, पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर होता है, और पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, इनको मिलाकर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो बात करते हैं आज के हमारे एक नए टॉपिक का, और जिसका नाम है पूर्ति, जिसे हम इंग्लिश में सप्लाई कहते हैं। पूर्ति जो है वो किसी वस्तु की वह मात्रा होती है जो बाजार में किसी निश्चित समय और किसी निश्चित कीमत पर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। ये इसकी एक सीधी सी सिंपल सा इसकी कंसेप्ट है, इसकी अवधारणा है। मगर परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय उस मात्रा से होता है जो किसी निश्चित समय में कीमत विशेष पर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। यानी वो वस्तुएं जो बाजार में एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध है बिक्री के लिए, तो हम उसको कहेंगे कि वो ये उस वस्तु की क्या है, पूर्ति है। पूर्ति और स्टॉक दोनों में अंतर होता है, उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पूर्ति और स्टॉक, देखो पूर्ति का संबंध एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत से होता है, मगर स्टॉक का संबंध जो है वो निश्चित समय और निश्चित कीमत से नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम कहें कि मान लीजिए कि एक किसान है जिसके घर पर 5,000 क्विंटल गेहूं रखा हुआ है। 5,000 क्विंटल गेहूं क्या हुआ है, रखा हुआ है। तो ये जो किसी वस्तु की मात्रा है वो स्टॉक कहलाएगा। कब? जब तक वो स्टॉक कहलाएगा कब? जब तक वो जो है वो बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाता। अब बाजार में उपलब्ध कैसे होगा? बाजार में उपलब्ध एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय के लिए होगा। ये पूर्ति में कन्वर्ट जब होगा जब हम इसको कहेंगे कि गेहूं जो है वो 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से एक माह के लिए बाजार में उपलब्ध है, तो वो कहलाएगा पूर्ति। तो सिंपल सी बात है, पूर्ति और स्टॉक में जो है वो माइनर सा जो है वो डिफरेंस है, अंतर है। पूर्ति का संबंध कीमत और समय से होता है, जबकि स्टॉक का संबंध कीमत और समय से नहीं होता है। हाँ, एक बात ये और है कि पूर्ति जो है वो स्टॉक पर डिपेंडेंट होती है, कीमत पर डिपेंडेंट होती है, आधारित होती है। तो ये हमने समझा कि पूर्ति क्या होती है और पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर हो सकता है। अब बात करते हैं कि किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, उन कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो, किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े कारणों में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है किसी वस्तु की कीमत। देखिए, अगर मान लीजिए बाजार में किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक किसान है जिसके पास में 5,000 गेहूं क्विंटल रखा हुआ है। अगर उसको पता चले कि बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ गई है तो वो अपने स्टॉक में से गेहूं रखा हुए को कहाँ पर लेके आएगा, वो बाजार में लेके आएगा। और जब वो बाजार में आ जाएगा तो एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय के लिए उसको लेके आएगा। यानी कीमत जो है वो पूर्ति को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। वेरी गुड। तो सबसे पहला और मेजर कारण है पूर्ति को प्रभावित करने वाला, वो है कीमत। अब देखो, इसके विपरीत भी काम होता है। कैसे होगा? अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत जो है वो कम हो गई तो जो उत्पादक हैं, ठीक है ना, जिन्होंने किसी वस्तु का उत्पादन किया है वो बाजार में पूर्ति नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि उन्हें कीमत जो है वो कम मिल रही है, और कम कीमत पर कोई भी उत्पादक जो है वो अपनी वस्तुएं बेचने के लिए एग्री नहीं होगा, तैयार नहीं होगा। तो पहला कारण देखा हमने पूर्ति को प्रभावित करने वालों में, वो सबसे बड़ा कारण क्या है, वस्तु की कीमत। दूसरा कारण जो है पूर्ति को जो है वो प्रभावित करता है वो है अन्य वस्तुओं की कीमतें। देखो, कभी कभी स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं जो है एक दूसरे से रिलेटेड होती है, और ये भी एक दूसरे की पूर्ति को क्या करती है, प्रभावित करती है। हम जानते हैं अच्छी तरीके से स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है और पूरक वस्तुएं क्या होती है। ठीक है ना। स्थानापन्न वस्तुएं ये वो वस्तुएं होती है जो एक दूसरे के स्थान पर जिनका उपयोग
किया जा सकता है। जैसे हम चाय की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, ठीक है ना, ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। हम गुड़ की बात करें, हम शक्कर की बात करें, तो ये कौन सी वस्तुएं हैं? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो इन वस्तुओं की कीमतें भी जो है वो पूर्ति को क्या करती है? प्रभावित करती है। कैसे करेगी? मान लीजिए चाय और कॉफ़ी जो है स्थानापन्न वस्तुएं हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो क्या करता है? चाय पीना पसंद करता है, ठीक है, मगर बाजार में चाय की अगर मान लीजिए कीमत बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा? चाय चाय की को पीना बंद करके वो क्या करेगा? कॉफ़ी की मांग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि कॉफ़ी जो है वो क्या हो गई है? सस्ती हो चुकी है, ठीक है ना। तो वो कॉफ़ी की मांग करेगा और कॉफ़ी जो उत्पादन करने वाले उत्पादक हैं वो कॉफ़ी की मात्रा को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि उनकी कीमत बढ़ गई है। कीमत और पूर्ति का जो है वो संबंध जो है वो धनात्मक संबंध, पॉजिटिव संबंध होता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है? पूर्ति भी बढ़ती है। और जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती है, पूर्ति भी क्या होती है? कम होती जाती है। तीसरा कारण है पूर्ति को प्रभावित करने वालों में, वो है उत्पादन के साधनों की कीमतें। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के जो है वो संसाधन लगते हैं, और उन संसाधनों की अगर मान लीजिए कीमत बढ़ जाती है तो स्वाभाविक सी बात है प्रति इकाई लागत जो है उत्पादकों के लिए वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत बढ़ गई है तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्पादन क्या होगा? उत्पादन में क्या आएगी? कीमतें में बड़ी बढ़ोतरी होने की वजह से जो है वो उत्पादन जो है वो क्या हो जाएगा? लागत जो है वो क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, जिसकी वजह से पूर्ति भी जो है क्या होगी? कम और ज़्यादा होगी। चौथा कारण है तकनीकी ज्ञान। देखो ये बहुत ही अभी जो है वो लेटेस्ट कारणों में खासकर देखा जा रहा है कि जिस वस्तु को जितनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ में उत्पादन किया जाता है उस वस्तु की प्रति इकाई जो लागत है उतनी की क्या आती है? कम आती है। और जब प्रति इकाई लागत कम आएगी तो वस्तु की कीमतें भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और उत्पादक को क्या होता है? ज़्यादा लाभ होता है। और जब ज़्यादा लाभ होता है तो वो क्या करेगा? पूर्ति को क्या करेगा? बढ़ाएगा। यानी कम लागत पर ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेगा तो पूर्ति को क्या करेगा? वो बढ़ाएगा। यानी तकनीकी ज्ञान जो है वो पूर्ति को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। अच्छी तकनीक का अगर उपयोग किया जाएगा तो कम लागत पर ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। जैसे हम खेती की बात करें, हम पहले बहुत ही पुराने तरीके से खेती जो है वो की जाती थी, वो ट्रेडिशनल तरीके से, जिसकी वजह से जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता था वो कम होता था और प्रति हेक्टेयर जो लागत होती थी वो क्या होती थी? बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से जो बाजार में जो सामान उस वस्तु की पूर्ति है जो क्या होती थी? कम होती। मगर आज हम देखें कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हो गया है और टेक्नोलॉजी के साथ में नए नए बीज, नई नई खाद, जिसकी वजह से उत्पादन जो है क्या हुआ? प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बढ़ोतरी आई है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में लागत में कमी आई है और उत्पादन में क्या हुई है? बढ़ोतरी हो गई, जिसकी वजह से बाजार में हम देखते हैं कि उस वस्तु की जो है पूर्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ये सब कुछ डिपेंडेंट है, वो किस पे डिपेंडेंट है? तकनीकी ज्ञान पर। यानी कि तकनीकी ज्ञान जो है वो पूर्ति को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है, कम और ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। अगला कारण है वो है उत्पादकों के लक्ष्य। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो नया नया उत्पादक होता है उसका उद्देश्य जो होता है अपनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर तक या अपने ग्राहकों तक पहुंचाना होता है। उसका उद्देश्य जो है कभी कभी लाभ कमाना नहीं होता है, तो वो कम कीमत पर भी क्या करता है? वस्तुओं की अधिक मात्रा बाजार में उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। जबकि मैंने बताया आप लोगों को कि कीमत और पूर्ति के साथ में जो है वो धनात्मक संबंध होता है, ठीक है। कीमत बढ़ी तो पूर्ति भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कीमत घटी तो पूर्ति भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मगर उत्पादकों का जो लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के वो लक्ष्य भी पूर्ति को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगर उसका लक्ष्य लाभ कमाना नहीं है, उसका लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर के बीच में अपनी वस्तु की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ोतरी करे, ये अगर उसका उद्देश्य होता है तो कम कीमत पर वो ज़्यादा वस्तुएं जो है बाजार में उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा। मगर ये कारण है जो पूर्ति को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। अगला कारण है प्राकृतिक कारण। देखिए अभी कुछ साल पहले हमने देखा था कि बारिश जो है वो बहुत कम हुई, और बारिश जब बहुत कम होती है तो जो कृषि से संबंधित जो वस्तुएं होती है वो बाजार में जो है बहुत कम आ पाती है। मगर अच्छी बारिश होती है, पैदावार अच्छी होती है, तो उन वस्तुओं की जो है बाजार में पूर्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ये जो कारण है वो प्राकृतिक कारण कहलाएगा। अच्छी बारिश हुई, ठीक है ना, मानसून अच्छा रहा, ठीक है ना, तो उन वस्तुओं का उत्पादन क्या होगा? कृषि जनित वस्तुओं का उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। मगर बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, अतिवृष्टि हो जाए
ठीक है ना, जिसकी वजह से फसलें क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। और हम कभी कभी देखते हैं कि बाजार में उस वस्तु की जो है वो पूर्ति कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक कारण भी जो है वो पूर्ति को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला कारण है वो है परिवहन और संचार। देखिए जो देश, जिस देश में परिवहन और संचार के संसाधन जितने उन्नत होंगे, वहां पर पूर्ति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है, आसानी से घटाया जा सकता है। अब देखो कैसे होगा, मान लीजिए हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि किसी भी एक वस्तु का उत्पादन, जो सभी वस्तुओं का उत्पादन जो कहीं एक जगह तो होता नहीं है, ठीक है ना। क्या होती है, दूसरी जगह से वो वस्तुएं क्या होती है, आती है बाजार में, ठीक है ना। और जहां पर ज्यादा पैदावार हो रही है वो वस्तुएं उन क्षेत्रों में या उन बाजारों में जाती है जहां पर उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो परिवहन के संसाधन जो है वो क्या करते हैं, वस्तु की पूर्ति को बढ़ाने में और घटाने में क्या करते हैं, बहुत ही मदद करते हैं। अगर परिवहन के संसाधन उन्नत हैं, अच्छी सड़कें हैं, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से हम पूर्ति को आसानी से बढ़ा सकते हैं, यानी उत्पादक जो है वो कई बाजारों में अपनी वस्तुओं को क्या करेगा, बेचने की कोशिश करेगा और उत्पत्ति को, पूर्ति को क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करेगा। मगर इसके विपरीत काम भी करता है कि अगर परिवहन के संसाधन उन्नत नहीं है, संचार के संसाधन उन्नत नहीं है, तो वस्तुएं जो है क्या हो जाती है, उनकी पूर्ति को आसानी से बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो परिवहन के संसाधन जो है वो पूर्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, घटाते हैं। अच्छे संसाधन है, उन्नत संसाधन है, सड़कें अच्छी है, ठीक है ना, लागत, परिवहन लागत कम आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है पूर्ति किसी भी वस्तु को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। अगला और अंतिम कारण है वो है कर नीति। सरकार की कर नीति भी वस्तु की पूर्ति को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगर मान लीजिए सरकार जिन वस्तुओं पर सब्सिडी देती है, ठीक है ना, उनकी कीमतों को कम करती है, तो उनकी जो है मांग जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और मान लीजिए सरकार जो है वो किसी वस्तु पर टैक्स ज़्यादा लगा देती है, तो उसकी मांग जो है, उसकी पूर्ति जो है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। जैसे हमने देखा है कि जो जो नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, उन पर सरकार जो है वो ज़्यादा दर से टैक्स लगाती है। क्यों लगाती है, इसलिए लगाती है कि लोग उसका कम से कम क्या कर सके, सेवन कर सके, ठीक है ना। मगर वो अति आवश्यक जीवन रक्षक वस्तुएं जो किसी इंसान के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है, ऐसी वस्तुओं पर जो है सरकार क्या करती है, टैक्स की दर कम भी करती है और लोगों को क्या करती है, सब्सिडी भी देती है, कम कीमत पर वो सब वस्तुएं क्या करती है, अवेलेबल करवाती है, जिसकी वजह से उन वस्तुओं की जो है मार्केट में क्या हो जाती है, पूर्ति बढ़ती है, ठीक है ना, और घटती भी है। तो आज हमने देखा छात्रों कि पूर्ति क्या है, ठीक है ना, पूर्ति और स्टॉक के बारे में हमने समझा। और महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में हमने समझने की कोशिश करी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियोस जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझने में दिक्कत गई है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आप लोगों की जो थ्योरीज है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा।